हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आप सभी को स्वागत है आज के हमारे एक नए दिन में। सुबह हो चुकी थी, बच्चों का मैंने नाश्ता पैक कर दिया था, दोनों को नहला दिया था, रेडी कर लिया था। यहाँ पर मेरा बेटा अपना छोटे भाई होने का फ़र्ज़ निभाते हुए, हालांकि वो रोज़ अपना और अपनी बहन का टिफ़िन और पानी की बोतल खुद से ही रखता है। दोनों की जो शूज़ हैं वो खुद से ही क्लीन करता है रोज़। तो ये सब छोटे छोटे काम हैं जो वो डेली करता होता है। बोलता है दीदी आपको बहुत हेल्प करती है मम्मा, तो मेरे हिस्से में भी कुछ काम आप कर दो जो मैं रोज़ करूँ, मुझे भी लगे कि ये काम मेरा है, मुझे करना है। तो मैंने उसको ऐसे 2-3 छोटे छोटे काम दिए हुए। अभी उसका मूड ख़राब था सुबह सुबह। रीज़न ये था कि भाई मेरी बेटी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाती है सुबह रेडी होने में, और इसको स्कूल से बोला गया है कि अगर 5 मिनट लेट हुए तो आपके एग्ज़ाम से 5 मार्क्स कट हो जाएंगे। भाई इसी बात का इसको बहुत टेंशन था। अभी मैंने इसको बहुत समझाया कि ये बस आपकी डिसिप्लिन के लिए टीचर्स बोलते हैं ताकि आप लोग टाइम से स्कूल पहुंच जाओ, आप थोड़ी ज़िम्मेदार बनो। लेकिन नहीं भाई, वो नहीं सुनता। वो कहता है टीचर ने बोला मतलब मार्क्स कट होते हैं। हालांकि मैं तो उनको 2 मिनट पहले ही स्कूल आज पहुंचा दिया था। वापस आके मैंने अपना एज रूटीन स्टार्ट कर लिया था। पहले मैंने प्री मिक्स था उसको साइड में भिगो के रख दिया था गर्म पानी डाल के, क्योंकि इसको होने में कम से कम 15-20 मिनट लग जाते हैं। फिर मैं इसको पी लेती हूँ। और खाली पेट मैंने यहाँ पे गर्म पानी, लेमन, चिया सीड, घी वाला पानी मैंने पिया। और इस तरह मैंने अपना सुबह का रूटीन यहाँ पे किया ख़त्म। और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। और तब तक मैं सबसे पहली ड्रिंक किए है मेरी गर्म पानी विथ लेमन वाली, तो वो मैं लेती हूँ। घर के सारे काम ख़त्म किए, एक्सरसाइज की मैंने कम से कम 40 मिनट के टाइम। और फिर मैंने फटाफट से बना दिया था लंच, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम हो चुका था 12 बजे। जैसे ही 12 बजे मेरे बच्चे घर पे पहुंच आए थे। इतनी करीब स्कूल है कि कम से कम 1 से 1.5 मिनट लगता है उनको घर आने में। मैंने यहाँ पे मिक्स वेज बनाई हुई थी। हालांकि मेरे घर में कम पसंद है बच्चों को फूल गोभी, लेकिन फिर भी कुछ सूझ नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे मिक्स गोभी की सब्जी बना दी, बच्चों के लिए पराठे बना दिए और उन दोनों को दे दिया था यहाँ पे लंच। फिर बारी थी मेरी, तो मैंने अपने लिए तुअर दाल की सिंपल सी खिचड़ी बनाई थी, जिसको मैंने घी का तड़का, 1 चम्मच घी का तड़का, बहुत सारे कचूम्बर, और ये मेरी फेवरेट दही विद चिया सीड्स, जो मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ, दोनों टाइम लेती हूँ और ये पूरी कटोरी भर के ही लेती हूँ। उसके बाद मैंने कर दिए घर के और काम। आज धूप अच्छी निकली हुई थी तो कपड़े भी अच्छे से सूख रहे थे, कोई टेंशन नहीं थी। बर्तन मैंने यहाँ पे वॉश कर लिए थे, तो यहाँ पे मेरे सारे काम ऑलमोस्ट डन हो चुके थे। और अब ये बारी थी शाम की। शाम के बज चुके थे 5:30 और 10 मिनट रहते थे मेरी वॉकिंग होने वाली थी स्टार्ट। तो मैंने फटाफट से पहले शुरू की अपनी ब्लैक कॉफ़ी से। ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद मैंने चाय चढ़ा दी थी। और बच्चे मेरे तब कर रहे थे दोनों पढ़ाई। मेरी बेटी का एसएसटी का एग्ज़ाम है। भाई हमारे टाइम पे भी होता था, लेकिन इतना इजी लगता था ना। लेकिन जब से इन लोगों का मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, मैं खुद पागल हो जाती हूँ। इतने बड़े बड़े इनके सवालों के जवाब, मतलब एक पूरा फुल पेज एक सवाल का जवाब होता है, बच्चा कैसे ही याद करेगा। फिर मैंने उसको बोला टेंशन मत लो, जितने जितने याद होते हैं उतने उतने कर लो भाई, आगे जाके। मुझे तो एसएसटी में आते थे उस टाइम पे। हाँ, 100 मार्क्स की अगर एग्ज़ाम है तो ऑल ओवर साल के एंड में मुझे आते थे 85-90। लेकिन भाई आज मुझे कहीं पे भी वो इतिहास मेरा काम नहीं आ रहा है, कुछ भी काम नहीं आ रहा है। तो मैंने अपने बच्चों को बोला कि टेंशन मत लो, जो भी हो उतना करो, एफर्ट्स डालो कि जितना हो सके उतना हम कवर कर लें। यहाँ पे मेरी वर्कआउट मैंने अपने घर से स्टार्ट की थी, इनसाइड से ही, क्योंकि बाहर चल रहा है एक मकान का काम, तो धूल मिट्टी बहुत उड़ रही थी। तो मैंने अपनी जो स्टेप्स हैं घर के अंदर की, जो वो चढ़ उतर करके मैंने आज अपनी जो भी मेरा टारगेट है वो पूरा करना था। फिर मैंने सोचा चलो मैं टेरेस पे वॉक करती हूँ। तो बहुत दिन हो गए टेरेस पे भी नहीं गई थी। तो यहाँ पे मैं और मेरी बेटी दोनों आ चुके थे टेरेस पे। बहुत ही अच्छा फील होता है टेरेस पे आके, एकदम से माहौल सुकून वाला होता है। और आज बस शाम के टाइम पे थोड़ा लग रहा था कि बारिश आएगी,
क्योंकि बारिश के बादल बने हुए थे, लेकिन बारिश नहीं आई। ये अच्छी बात थी, क्योंकि आज मुझे किसी भी हाल में 20,000 स्टेप पूरे करने ही थे। कुछ दिनों से मेरे 15,000, 17,000, 18,000 इतने हो रहे हैं, 20,000 नहीं हो रहे थे। तो मैंने पूरी कोशिश की, पूरा दिन ट्राई किया है। फिर मैं नीचे आ चुकी थी, हाथ मुंह धोया, फ्रेश हुई। बच्चों के लिए बना दी थी मूंग की सूखी सब्जी, क्योंकि आज भी उनको मूंग खाने थे। तो मैंने एकदम से सिंपल से, सिर्फ इसमें मैंने चाट मसाला डाला है, हल्दी, नमक और कुछ भी नहीं डाला है, मिर्ची डाली थी बस। यहाँ पे बच्चों के लिए हल्के हल्के तेल में मैंने पराठे बना दिए और बना दिया था मूंग मसाला, जिसको मेरे बच्चों ने आज खाया है दही और अचार के साथ। हमने आज एक अचार लिया हुआ था, तो बस आज उसका टेस्टिंग था। मुझे नहीं खाना था भाई, मुझे ये सब चीज़ें अब जहर लगती हैं, क्योंकि जो टारगेट है वो जब तक मेरा कंप्लीट नहीं होगा, मैंने कहा हुआ है कि मैं तब तक न रोटी खाऊंगी ना ही चावल खाऊंगी। या चावल मैं खिचड़ी में ले लेती हूँ, जब खिचड़ी बनाती हूँ, वीक में 1-2 बार खिचड़ी खाती हूँ मैं। फिर मैंने बनाए थे मसाला ओट्स, तो मैं यही ओट्स बनाती होती हूँ, ताकि इससे हमें मेज़रमेंट सही पता लगता है कि हमें कितना खाना है। यहाँ पे मैंने खाली कढ़ाई में डाल दिया था ये जो भी मैंने प्याज, टमाटर, मिर्ची जो कुछ भी भून के काट के रखा था ना, उसको मैंने एज इट इज़ भुना है, कुछ भी नहीं डाला है मैंने। थोड़ा सा नमक डाला था बस, और उसके बाद मैंने थोड़ा पनीर डाल दिया। ऑयल का तो मैंने एक बूंद भी नहीं डाला, बस ऐसे ही कढ़ाई में इसको चलाती गई। और उसके बाद मैंने इसके बेसिक से मसाले जो घर के हैं वो भी डाल दिए थे, और उसके साथ भी मैंने 2-3 मिनट तक इसको ऐसे ही चलाया था। यकीन भी नहीं होता कभी कभी कि भाई बिना आप ऑयल के भी खाना बना सकते हो, तो फिर आज तक इतने लीटरों के लीटर ऑयल क्यों वेस्ट किया, समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो, ये मैंने बना लिया था, कहीं पे भी इसमें लग रहा है कि ऑयल के बिना ये नहीं बन सकता है। भाई बन सकता है, और बहुत ही टेस्टी बनता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये मैं पतला रखती हूँ, मुझे पतला ही खाना बहुत पसंद है, ये सूप के टाइप। तो लेकिन जब मैंने थाली में डाल के इसको ठंडा किया, तो उसके बाद थोड़ा गाढ़ा हो चुका था। यहाँ पे मैंने दही ले लिया था विथ चिया सीड्स, थोड़ा छाछ की जैसा पतला पतला बना दिया था। फिर यहाँ पे मेरी वॉकिंग रात की हो चुकी थी स्टार्ट। तो भाई आज मुझे 20,000 स्टेप करने थे, 11:30 हो रहे थे, मेरे 19,000 स्टेप हो गए थे। और अभी तो 12 में बहुत टाइम बाकी था, लेकिन मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया, बहुत अच्छा लगा। मैंने कम से कम 950 कैलोरी सिर्फ और सिर्फ चल के बर्न की है। तो समझ लो मैंने आज पूरे दिन में कैलोरी तो 450 से 500 ही खाई हुई थी। इतना खाना खाया था कि जिसमें से मुझे 500 से ज़्यादा कैलोरी नहीं मिली थी, लेकिन मैंने सिर्फ चल के ही 1,000 के करीब कैलोरी बर्न की थी। तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप लोग भी शुरू करिए, बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।